दोस्तों स्वागत है आपका अल्ट्रा स्टडी एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं, तीन आपके क्वेश्चन हैं जिसमें एक आपके दो एवरेज के हैं और एक आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। दोस्तों ये क्वेरी थी जो कि पूछी गई है, मैं इसको आपको कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा और आप पूरी वीडियो देखिए जिससे कि आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं जिनमें से 30 लड़के शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत भार 45 केजी है, लड़कों का औसत भार 52 केजी है, संपूर्ण कक्षा का औसत भार क्या होगा। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको पहले एवरेज समझाता हूं। दोस्तों एवरेज क्या होती है, जिसे हम कहते हैं औसत। औसत क्या होती है आपकी, सम सम ऑफ नंबर बट्टे नंबर, टोटल नंबर। दोस्तों ये होता है आपके एवरेज का फॉर्मूला। यहां पे मैं अगर बात करूं, जैसे आपको दे दिया 1, 4, 7, 5, 9, 10 इनका एवरेज। दोस्तों आप एवरेज कैसे निकालोगे, यहां से आपको एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम अपॉन नंबर। अब सम क्या होगा यहां पे, 8 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 10 अपॉन आपका होगा यहाँ पे नंबर कितने हैं। दोस्तों काउंट कर लो कितने नंबर है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके नंबर हैं। तो डिवाइडेड बाय आपका 6 हो जाएगा, यहां से एवरेज निकल जाएगा। इन सबको ऐड करोगे, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 7 17 प्लस 10 27 प्लस 9, 27 में अगर आप 9 करोगे, 3 वहां से ऐड हो गए, 6 आगे आपके 36 आपका आंसर आएगा। 36 आपका क्या है, आया सम आया अपॉन 6 आप हो गया, एवरेज आपका आएगा यहाँ पे 6, एवरेज आ गया नंबरों का। अब यहां से आपका एवरेज का फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, सम अपॉन नंबर। दोस्तों अगर आपको कभी क्या पूछा जाए, सम पूछा जाए, तो आप क्या करोगे, एवरेज इंटू आप नंबर कर दोगे, ये आपका क्या होगा, सम का फॉर्मूला होगा। बस ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। अब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपका हम लगाएंगे जेएसएम मेथड, जिसमें आपको कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। यहां पे क्या है, पहले हमें रेशियो निकालना है, किसका, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, तो टोटल 45 हैं, लड़के आपके 30 हैं और शेष लड़कियां हैं। तो जो आपके गर्ल्स है और आपकी क्या है, बॉयज है, और आपका टोटल हो गया। दोस्तों गर्ल्स कितने हैं आपकी, 30 लड़के हैं, तो 30 लड़के हो गए, तो आपके गर्ल्स कितने बचे, टोटल 45 है तो 15 ये बचे, और आपका टोटल कितना हो गया, 45। दोस्तों इनको आप रेशियो निकाल दो। रेशियो मतलब इनको ऐसे नंबर से डिवाइड कर दो जो कि तीनों कट जाए। 5 से काटोगे, 5 3 15, 5 6 30 हो गया, और 5 9 45 हो गया। दोस्तों अभी भी ये कटेगा किसी नंबर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और बराबर 3 तिया 9। दोस्तों ये हो गया आपका इनका रेशियो निकल गया। क्या निकल गया, गर्ल्स बॉयज और टोटल। गर्ल्स का आपका कितना है, 1 है, बॉयज का रेशियो 2 है, और टोटल आपके 3 हो गए। दोस्तों आप डायरेक्ट भी काट सकते थे, यहाँ पे मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया कि ऐसे आपको करना है। अब आपको टेबल है 15 की, 15 या 15, 15 2 जा 30, और 15 3 जा आपका 45, ऐसे भी काट सकते थे। अब जब आपने ये रेशियो निकाल दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे एवरेज लिख देना है। यदि लड़कियों का औसत 45 है तो गर्ल्स का एवरेज यहां लिख दो, कितना है 45, यहां लिख दो। और बॉयज का पूछ रहा है, लड़कों का औसत भार 52 केजी है, बॉयज का आपका कितना है 52 केजी है, आपको टोटल आपको पूछा है। दोस्तों इस केस में आप क्या करोगे, हमें यूज कर रहे हैं यहां पे क्या, जेएसएम मेथड, जेएसएम। तो यहां पे हम जो सबसे छोटा एवरेज होता है उसको हम कंसीडर करते हैं। तो यहां पे आपका क्या है, छोटा 45 को आप लोगे, 45 को लोगे, तो उसके बाद जो दूसरा एवरेज है, जैसे यहां पे 45 है, तो उससे कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है दोस्तों, ये है आपका 5 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, और कितने में ज्यादा है, कितने रेशियो में ज्यादा है, 2 रेशियो में। तो 7 इंटू 2, 2 रेशियो में ज्यादा है। और ये जो टोटल एवरेज आएगा किस में डिवाइड होगा, जो हमारा टोटल एवरेज आएगा वो होगा आपके इसमें टोटल नंबर में डिवाइड। तो आपका क्या होगा, डिवाइडेड बाई आपका 3 होगा। तो 45 प्लस आपका 14 अपॉन 3
इसको सॉल्व करोगे 45 प्लस आपका क्या होगा 3 4 और आपका क्या आएगा, फिर 2 बचेगा, 3 6 18, तो आपका क्या आएगा, आंसर आएगा 49.6 आपका आंसर आ जाएगा, या इसको 50 भी लिख सकते हैं। ये है दोस्तों आपका जेएसएम मेथड। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट हो फिर भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपका इससे रिलेटेड 3 4 इससे रिलेटेड आपको ज्यादा क्वेश्चन करा दूंगा। हमने क्या करा है, एक बार शॉर्ट क्विक समझते हैं। जैसे आपने यहां से बॉयज गर्ल्स और टोटल आया, बॉयज का रेशियो आपका 2 था, गर्ल्स का रेशियो आपका 1 है, टोटल आपका 3 है। जो बॉयज का एवरेज दे रखा है आपका 52 दे रखा है, गर्ल्स का एवरेज दे रखा है आपका 45 और टोटल आपको क्वेश्चन मार्क पूछा है। तो यहां पे आपको इतनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। तो आप 45 मानोगे, ये कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, कितने रेशियो में, 2 रेशियो में, कितने रेशियो में, 2 रेशियो में, और कितने में डिवाइड होगा, टोटल 3 में, यहाँ पर इस वाले में। तो यहां से आएगा 45 प्लस 4.6 आपका क्या आएगा 49.6 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, इतनी जल्दी आप कर सकते हो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसा लगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 3 व्यक्ति ए बी सी का औसत भार आपका 84 केजी है, एक अन्य व्यक्ति डी समूह में शामिल हो जाता है, तो अब औसत भार 80 केजी हो जाता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति ई जिसका भार डी से 3 केजी अधिक है ए को प्रतिस्थापित करता है, तो बी सी और बी सी डी और ई का जो औसत भार है 79 केजी है, तो ए का वजन ज्ञात करो। दोस्तों इसमें आपको सिंपली क्या करना है, देखो सिंपल रेशियो मेथड से करो, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करोगे आप, इसमें अगर लेफ्ट हैंड ज्वाइंट कॉन्सेप्ट लगाओगे ना कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल आपको रेशियो मेथड से करना है, कैलकुलेशन फास्ट रखनी है और आप विद इन ए सेकेंड आपको इस क्वेश्चन को कर लोगे। पहले निकालो ए बी सी का एवरेज कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का आपका एवरेज क्या है 80 आपका क्या है ए बी सी एवरेज है। दोस्तों अगर इसका सम निकालेंगे, सम कैसे निकाला, सम के लिए मैंने क्या बताया था, जो आपका एवरेज होगा, सम के लिए यही बताया था, एवरेज को नंबर कितने नंबर हैं उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहां पे एवरेज क्या है 80 है, और नंबर कितने हैं दोस्तों आपके, नंबर है आपके कितने 3 ए बी सी, तो मल्टीप्लाई 3 करोगे तो क्या होगा 8 या 24 240 आपका यहां से आ जाएगा ए बी सी का सम। और दोस्तों अब आगे क्या करा है, एक अन्य व्यक्ति डी समूह में शामिल हो जाता है, तो अब उनका औसत क्या हो जाता है 80, सॉरी पहले क्या था 84 था, 84 था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 चौको 12, 2 आपका कैरी 1 आ गया, 8 या 24 1 25 252 आपका यहां से आ जाएगा। अब क्या करा है, जब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जब आपको मिल गए तो आपका एवरेज क्या आ रहा है, एवरेज आ गया 80। अब यहां से अगर दोस्तों सम निकालोगे, तो सम का मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया है, सम निकालोगे तो आप क्या आएगा 80 इंटू 4 आएगा, 8 या 24 240 आपका आ गया। डी समूह शामिल हो जाता है तो औसत 40 हो जाता है। यदि एक अन्य व्यक्ति ई क्या होता है दोस्तों 8 या 24 8 को 32 320 हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट, ये होगा आपका कितना 320, 8 या 24 8 को 32 320 हो गया। अब क्या कह रहा है, यहां तक हम आगे, अब क्या कह रहा है, एक अन्य व्यक्ति ई जिसका भार डी से 3 केजी अधिक है। दोस्तों अब आपके पास देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो गए, मैं अभी आपको समझा रहा हूं इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, जब आप करेंगे तो आप इससे भी फास्ट कर लेंगे। अब यहां से आपके पास ए बी सी डी तीनों का क्या है, अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करेंगे तो आपको क्या क्या रहा है 320 आ रहा है, और आपके पास ए प्लस बी प्लस सी क्या है आपका 252 है। दोस्तों अब इसमें से आप घटा दोगे ना इसको, तो आपको डी की वैल्यू निकल जाएगी, आपस में कट जाएंगे, तो 320 मैंने 252 करोगे आपको क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। तो यहां से आप करोगे 10 में से दोगे आपका 8 आ गया, और यहां क्या बचेगा आपका 11 31 बचेगा, 25 में से 31 आपका 68 आ जाएगा। तो यहां से आपका डी क्या आएगा, डी आएगा 68, डी आ गया। अब क्या कह रहा है, यदि एक अन्य व्यक्ति ई जिसका भार डी से 3 केजी अधिक है, तो जो ई होगा ई क्या होगा, ई क्या होगा डी प्लस 3 केजी,
ई की जो ई का जो एज आएगा क्या आएगा 68 प्लस 3 आपका 71 ई के एज होगी। अब क्या कह रहा है प्रतिस्थापित करता है तो बी सी डी और ई का औसत आपका क्या हो रहा है 79 हो रहा है दोस्तों। अब इसके बाद आपका क्या हो रहा है बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इन सब का एवरेज क्या हो रहा है आपका 79 हो रहा है। और सम करेंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको इसका सम आ जाएगा। तो इसका सम क्या आएगा 4 नम 36 6 आपका 3 आ गया और 7 को 28 29 30 31 300 आपका 316 यहां से इनका सम आ रहा है। ए का वेट पूछा है। अब दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखो ए का वजन क्या होगा। हम कहां पे जा रहे हैं अब हमारे पास एक इक्वेशन में बी सी डी और ई का पता है और क्या पता है हमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का पता है। प्लस ई का क्या है ए है ई तो हमें क्या पता चल जाएगा इसमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस आपको ई कर दिया ई का एज क्या है 320 साथ में आप ये 71 ऐड कर दोगे प्लस 71 आपके पास टोटल कितना आ जाएगा 1 और 7 8 9 और यहां से क्या आएगा 391 आ गया। दोस्तों अब ध्यान से देखो आपको यहां पे क्या मिल रहा है बी सी डी और ई बी सी डी और ई की वैल्यू क्या है 316 है और ए प्लस बी सी डी की वैल्यू 316 है और इनका सब टोटल कितना आ गया 391 आ गया। तो यहां से आप ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 391 माइनस 316 करोगे 10 में से 11 में से 6 आपका यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 38 और यहाँ पे 75 तो ए की एज आपकी क्या आ जाएगी 75 आपकी एज आ जाएगी दोस्तों। ठीक है सॉरी क्या है 75 केजी वेट आ जाएगा एगा 75 केजी। ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना टाइम टेकिंग नहीं है जब आप इसको स्वयं करेंगे और आपको समझाना नहीं होगा क्योंकि अभी मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको ज्यादा मुझे टाइम लग रहा है। जब आप स्वयं करेंगे तो आप इसको 30 सेकंड कर लोगे 30 से 45 में तो कर ही लोगे। दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे होते तो थोड़ा टाइम टेकिंग होते ही है। आप इनके शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में क्या करते हो कॉन्सेप्ट भूल जाते हो और कितनी ट्रिक याद करोगे। कॉन्सेप्ट समझो अल्ट्रा स्टडी है आप कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझोगे ट्रिक आप खुद बना लोगे। मैं गारंटी देता हूं आप पूरा कोर्स करोगे तो आपको ट्रिक खुद बन जाएगी। ट्रिक की कोई जरूरत नहीं होगी। ट्रिक नहीं आपके कॉन्सेप्ट ही इतने डेवलप हो जाएंगे आप इतनी फास्ट करने लग जाओगे आपको लगेगा कि हाँ ये ट्रिक बना दी मैंने। ठीक है दोस्तों अब बढ़ते ये वाले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका क्या है रिलेटिव स्पीड से रिलेटिव आपका कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या कह रहा है इसका आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे 2xy x प्लस वाई ये आपका फॉर्मूला होता है। दोस्तों मैं आपके लिए इसको एक बार सॉल्व कर देता हूं जिससे कि आपको इसमें कभी दिक्कत नहीं आए। कैसे होता है जब आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकालते हो एवरेज स्पीड क्या होता है आपका औसत चाल आपका क्या होता है डिस्टेंस टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम ये होता है। अब दोस्तों यहां पे आप क्या है एक बंदा क्या कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी तक इतने किलोमीटर पर की औसत चाल से चला मतलब मैं बोलूं ए से बी तक x किलोमीटर पर आवर की चाल से बंदा चला। ये पॉइंट ए है ये पॉइंट आपका बी है। वापिस बी से ए तक आया किसी दूसरी चाल से वो चाल हमने मान ली y किससे आया y किलोमीटर पर आवर से आया। क्या कह रहा है दोनों यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ। दोस्तों औसत चाल के लिए आपको क्या देना है पहले टोटल डिस्टेंस। तो दोस्तों यहां से यहां तक की दूरी हम क्या मान लेते हैं d मान लेते हैं। d मान ली। अब कोई व्यक्ति यहां से यहां जा रहा है तो कितनी दूरी तय करेगा d तय करेगा और यहां से यहां आ रहा है तब भी d दूरी तय करेगा। तो d यहां पे क्या है कांस्टेंट है मतलब आपका जो दूरी है वो समान है। तो यहां से टोटल डिस्टेंस आपकी क्या होगी d1 जब यहां से यहां तक गया d और फिर वापस आया वो d तो 2d हो गया यहां से 2 बार d हो गया। टोटल टाइम की बात करें टोटल टाइम क्या होगा तो चाल बराबर क्या होता है
दूरी बट्टे समय होता है, क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसको डी बराबर एस टी, ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब यहां पे हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। तो यहां से टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, दूरी बट्टे चाल, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोस्तों टोटल टाइम, तो यहां से ए को कितना टाइम लगेगा, ए पॉइंट से बी, इधर से ए पॉइंट से यहां तक बी पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, टोटल दूरी कितनी होगी आपकी डी, और टाइम क्या लगेगा, और स्पीड क्या होगी एक्स। तो यहां से क्या लगेगा इसको, T1 जो होगा आपका क्या होगा, डी अपॉन एक्स, ये दूरी होगी, ये इसकी चाल होगी, और यहां से T2 निकालेंगे, तो y को यहां से मतलब B से A तक आने में क्या टाइम लगेगा, दूरी d होगी और स्पीड क्या है y होगी। तो टोटल आपका टाइम क्या होगा, d अपॉन एक्स अपॉन डी अपॉन वाई। दोस्तों जब इसको सॉल्व करोगे ऊपर क्या आ जाएगा, 2d आ जाएगा, और नीचे क्या करोगे, इसको एक्स वाई यहां से क्या आएगा, एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। जब भी एलसीएम लेते हैं आपको क्या करना होता है, सिंपल याद रखिए आप, ये जो है इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई यहां, इसकी मल्टीप्लाई यहां, तो x इंटू वाई डी वाई, और आपका क्या होगा प्लस डी एक्स। और दोस्तों यहां से जब भी आपको इस फॉर्मेट में मिले 2d, तो जो आपकी तीसरे नंबर की संख्या होती है ना, वो आपकी मल्टीप्लाई में सबसे ऊपर चली जाती है, और आपको नीचे क्या बचेगा, ये क्या है, डी वाई प्लस डी एक्स। अब इसको यहां करते हैं, हमारे पास क्या है, 2d एक्स वाई डी वाई प्लस डी एक्स। दोस्तों यहां से आप क्या कॉमन लोगे, नीचे वाले कॉमन लोगे, डी एक्स, टू डी डी वाई, 2d एक्स वाई अपॉन, यहां से d कॉमन ले लोगे, क्योंकि d आपका क्या है, दोनों जगह है, यहां पे भी d है, यहां पे भी d है, तो d आपने बाहर कॉमन ले लिया, क्या आएगा, एक्स वाई आएगा, सॉरी क्या आएगा, y प्लस एक्स आ जाएगा, ये तो आएगा, y बचा अंदर और x बचा। यहां से आपका क्या होगा, d से आपका d कट जाएगा, क्या आएगा, 2xy, और इसको लिख दो y प्लस एक्स लिख दो, या आपको क्या लिख सकते हो, 2xy x प्लस वाई। यही मैंने आपको बताया था। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट में मेरा, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको यही फॉर्मूला लगता है, और ये आपको याद कर लेना है, कुछ कोई और चीज नहीं है, सिंपल आपको याद कर लेना है। जब भी आपको पूछा जाए समान दूरी है, एक व्यक्ति ए पॉइंट से चलता है फिर बी पे जाता है, बी से फिर वापस ए पे आता है, जैसे बोलते हैं कि राम अपने घर से ऑफिस 25 किलोमीटर की स्पीड से गया, ऑफिस से घर कितने की आया। जैसे एक क्वेश्चन की बात करता हूं मैं आपसे, ऐसे पूछा जाता है, ए मतलब जैसे राम बात करें, ए से बी तक होम टू ऑफिस किससे गया, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ऑफिस टू होम कितने आया, ऑफिस से होम कितने में आया, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड। दोस्तों यहां पे याद चीज क्या रखनी है, जब भी आपकी डिस्टेंस समान हो, जब ऑफिस से घर जाएगा तब भी दूरी वही होगी, और घर से ऑफिस आएगा सेम दूरी तय करेगा, तो इस कंडीशन में आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy x प्लस वाई, बस सेम 2 इंटू 25 इंटू 50 अपॉन क्या करोगे, 50 ऑन 20, 50 प्लस 25 आपका 75 हो गया। इसको आप सॉल्व कर दो, ये देखो 25 की टेबल होती है, 25 को 25 3 आपका क्या होता है 75। अब क्या आएगा, 100 अपॉन 3 आएगा, इसको सॉल्व करोगे क्या 33 1/3 आपका आ जाएगा, ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना दोस्तों, अगर क्वेश्चन सारे समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार भी डाउट हो, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें, या हमारे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं, टेलीग्राम में भेज सकते हैं, सारे ऑप्शन आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जुड़े रहे अल्ट्रा स्टडी के साथ।